Brought to you by Sonata. राजा रघुवंशी मर्डर केस में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी से पूछताछ चल रही है। 23 मई को मेघालय से गायब हुई इंदौर की सोनम 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली थी। अब सोनम को वापस मेघालय ले जाया गया है। अब तक की पूछताछ में सोनम ने पुलिस को क्या बताया, वो बात सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा गया कि राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य संदिग्ध सोनम रघुवंशी गाजीपुर में सड़क किनारे एक ढाबे में मिली थी। उसने दावा किया है कि उसे ड्रग दिया गया था, इसलिए उसे नहीं पता कि वो गाजीपुर कैसे पहुंची। रिपोर्ट में सीनियर पुलिस ऑफिसर के हवाले से लिखा गया कि सोनम को ना तो ये पता है कि वो ढाबे तक कैसे पहुंची और ना ही ये जानती है कि उसे वहां कौन लेकर आया। पुलिस ने सोनम के दावे की पुष्टि के लिए ढाबे के पास लगे सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए हैं। स्थानीय लोगों और ढाबा मालिक ने बताया कि सोनम वहां अकेले आई थी और होश में थी। इसी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया कि फिलहाल पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह पता चल सके कि उसे कोई और व्यक्ति ढाबे पर लाया था या फिर उसे ड्रग दिया गया था। वहीं गाजीपुर पहुंचने को लेकर एक और कहानी सामने आई है। आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम 25 मई को शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची थी। ये वही समय था जब 23 मई को सोनम और राजा के गायब होने के बाद 25 से 31 मई के बीच उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इंदौर पहुंचकर सोनम के कथित साथी राज से मिलने की बात सामने आई। किराए के एक घर में कुछ समय रुकने के बाद एक ड्राइवर ने उसे उत्तर प्रदेश पहुंचाया। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी में वो वाराणसी से होते हुए गाजीपुर पहुंची थी। गाजीपुर ही क्यों पहुंची, इस सवाल का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस केस में सोनम के अलावा अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश और आनंद के तौर पर हुई है। राज कुशवाहा पर आरोप है कि उसका सोनम के साथ अफेयर था। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, ये केवल आरोप है। बताया गया कि राज कुशवाहा सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था। मूल रूप से राज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा आरोपी विशाल राज कुशवाहा के मोहल्ले में ही रहता है। हालांकि मूल रूप से वो भी यूपी के ललितपुर का रहने वाला है। तीसरे आरोपी आकाश राजपूत को पुलिस ने इंदौर के बाहरी इलाके से पकड़ा था। वो भी राज के मोहल्ले में ही रहता था, लिहाजा राज से उसकी भी अच्छी खासी पहचान थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जिस चौथे आरोपी का नाम सामने आया है, पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के बीना से गिरफ्तार किया है। नाम है आनंद कुर्मी। सोनम पर लगे आरोपों पर शिलोंग एसपी ने क्या बताया, वो सुनिए। Preliminary investigation indicates there's a love triangle out here, but we'll ascertain further. You have sufficient evidence against Sonam? Yes, very much. अब इस केस को पॉइंटर्स में समझ लेते हैं। राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। ये अरेंज मैरिज थी और शादी से पहले दोनों की मुलाकात भी हुई थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को सोनम और राजा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। राजा की मां ने बताया कि हनीमून की पूरी प्लानिंग सोनम ने खुद की थी। फिर राजा और सोनम मेघालय के शिलोंग में डबल डेकर लिविंग रूम ब्रिज घूमने नोंगरियाट गांव गए। इसके बाद से उनका संपर्क परिवार से टूट गया। दोनों लापता हो गए। फिर उनकी तलाश शुरू होने लगी। 24 मई को राजा और सोनम की किराए की स्कूटी सोहरा के पास एक सुनसान जगह पर लावारिस हालत में मिली। ये पुलिस को मिलने वाला पहला सुराग था। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने कपल के लापता होने का केस दर्ज किया। 25 से 31 मई के बीच सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इस दौरान दोनों के परिवार के लोग इंदौर से शिलोंग पहुंचे। 2 जून को पुलिस को गहरी खाई में एक शव मिला। शव बेहद खराब स्थिति में था। पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन राजा के हाथ पर गुदे उसके नाम के टैटू से उसकी पहचान हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। राजा की मौत सिर पर गहरी चोट और धक्का लगने से हुई थी। 3 से 8 जून 2025 तक सोनम का पता नहीं चला। 9 जून उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को हिरासत में लिया गया। सोनम के मिलने के बाद 4 और गिरफ्तारियां हुई हैं और अब आगे की जांच चल रही है। मामले से जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जानकारी जुटाने में मदद की है हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।